नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चंदेरी हलचल न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंदेरी हलचल। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। नमस्कार, मैं हूं इंसाफ और आज मेरे साथ उपस्थित हैं चंदेरी की आवाज़ समाज कल्याण समिति से मिस्टर स्वदेश सुमैया जी। स्वागत है आपका पब्लिक ऐप में। नमस्कार इंसाफ भाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप चंदेरी की आवाज़ समाज कल्याण समिति की क्या गतिविधियां हैं, किस उद्देश्य से आपने ये समाज कल्याण समिति बनाई है? बिल्कुल, अगर इंसाफ जी हम बताना चाहें तो सामुदायिक रेडियो चंदेरी की आवाज़ एक हमारी सबसे मेन गतिविधि है, जो कि चंदेरी की आवाज़ समाज कल्याण समिति के अंतर्गत संचालित है। और हमारा यह जो समिति बनाने का उद्देश्य रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं वो है हमारी ऐतिहासिक नगरी चंदेरी जी। और जहाँ पे अगर हम बात करें तो हर घर में यहाँ पे ताना बाना यानी हैंडलूम का कारोबार है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने यहाँ चंदेरी की आवाज़ समाज कल्याण समिति का गठन किया कि हम यहाँ के जो बुनकर भाई हैं, जो अपनी कला और अपनी विरासत को अपने हाथों में संजोए हुए हैं, उनको किस तरह से हम और आगे ले जा पाएँ, यह हमारा प्रयास है। और इसके साथ में हम जो सामुदायिक रेडियो चंदेरी की आवाज़ यहाँ से संचालित करते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम, उनके कौन कौन से इशू हैं, मुद्दे हैं, उन्हें किस तरह की जानकारियाँ उनको चाहिए है, इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, एक आप सामुदायिक रेडियो चंदेरी की आवाज़ स्टेशन चला रहे हैं जो कम्युनिटी के लिए सुपुर्द है। तो आप कितने वर्षों से ये कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं? अगर हम बात करें तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रन करने के लिए कम से कम 10 साल हमारे लिए एक लंबा सफ़र हो चुका है। और यहाँ आसपास जो चंदेरी है, चंदेरी के आसपास लगभग 60 गांव, जहाँ तक इसका हमारा प्रसारण और कवरेज एरिया है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचाने में हम सक्षम हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच रूबरू होते हैं? बिल्कुल इंसाफ, आपने सही कहा, क्योंकि कोई भी समाज कल्याण समिति जब बनती है तो कोई ना कोई उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जिनमें हमारा मेन फोकस की अगर हम बात करें तो वीवर्स कम्युनिटी को हमने टारगेट किया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक चीज़ है वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। जिनमें अगर शिक्षा की हम बात करें तो अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कोरोना काल के समय पर शिक्षा की लोगों की ज़रूरतें बिल्कुल बदल गई हैं। बिल्कुल। जहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करें तो डोर टू डोर शिक्षा को हम कैसे ले जा पाएँ, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस। जी। ऑनलाइन क्लासेस के साथ में एक रेडियो ने भी इसमें अपनी एक भूमिका निभाई है कि हम अपने रेडियो के माध्यम से नर्सरी से लेके कॉलेज तक के जो लेक्चर हैं और उनके लिए जो उनकी ऑडियो बुक, जो एक नई परंपरा आई है ऑडियो बुक, जी। जिसमें उनके लेसन तैयार हैं, उनको इस रेडियो के माध्यम से प्रसारित करते हैं, जो कि आम जो स्टूडेंट हैं जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो घर बैठकर भी उन लेसन का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करें अगर स्वास्थ्य की, जी। तो स्वास्थ्य भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो अपने मानव जीवन में उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ख्याल अपना स्वास्थ्य का रखे। तो उनके लिए लेकर कुछ लम्हे सेहत भरी हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां किस किस समय पर करनी है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, उनके सावधानी के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। तो आपका जो समाज कल्याण समिति है, आपके इसके मिशन और विजन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अगर हम मिशन की बात करें तो हमारा मिशन है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी इस रेडियो के माध्यम से भेज सकें। और मिशन में और विज़न की बात करें तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो आसपास का एरिया है और जहाँ तक हमारे लिसनर हैं या हम उन तक पहुँचते हैं, वहाँ तक एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ चंदेरी और स्वस्थ चंदेरी हमें दिखाई दे। जी। तो आपका जुड़ाव जनता से कैसा है रेडियो के माध्यम से? अगर जनता से जुड़ाव की बात करें तो हमारा रेडियो तो एक बहुत मजबूत टूल है। और साथ में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम फील्ड एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जी। कम्युनिटी के बीच में पहुंचकर वहां पे उनके लिए समय समय पे अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते रहते हैं। छोटे छोटे से कैंप आयोजित करते हैं, जी। शिविर लगाते हैं, सेमिनार और कार्यक्रमों का
आयोजन करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंसाफ जी।